दोस्तों, मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन देखने में हल्का कठिन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। प्रश्न को सही से पढ़िए, सही से समझिए और वीडियो को सही से देखिए, बिल्कुल ध्यान लगाकर देखना है। देखिए, प्रश्न संख्या हमारा 26 है, जो कि डॉक्टर के.सी. सिन्हा की एक्सरसाइज 4.4 का है। प्रश्न को सही से पढ़िए। बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण। यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज लिया हूं और इसका कर्ण जो बोल रहा है वो 3√10 सेंटीमीटर है। सेमी यानी सेंटीमीटर है। तो प्रश्न को सही से समझिए, क्या है इसका कर्ण। यहाँ पे हम एक त्रिभुज लिए हैं, इसका हम नाम देते हैं ABC। जो कोण B क्या है, 90 डिग्री। अब कर्ण यहाँ पे बोल रहा है, तो कर्ण कौन होता है, जो सबसे लंबी भुजा होता है। तो यहाँ पे सबसे लंबी कौन है, AC। तो इसको हम लोग कर्ण ले लेते हैं। तो 10 क्या है, 3√10 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3√10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है किसी छोटी भुजा को 3 और बड़ी भुजा को दुगना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। तो वो हम अगले त्रिभुज में देखेंगे, अभी फिलहाल इतना में ही काम करते हैं। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है, तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद मानेंगे। अब मानना यहाँ पे ये है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है क्या, एक छोटी भुजा। तो छोटी भुजा कितना है, तो हमको तो नहीं मालूम है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा x मानेंगे, जो कि हम BC। यहाँ पे हम इसको क्या माने हैं, x सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहां से हम समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा एक मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज की ये छोटी भुजा नहीं, बड़ी भुजा। यहाँ पे क्या करिएगा, बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा हम लोग क्या मानेंगे, बड़ी भुजा तो हमको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो बड़ी भुजा हम लोग निकाल लेते हैं। जब हमको त्रिभुज का दो मान मतलब ज्ञात रहता है, यानी कि PBH, ये तीनों में संबंध होता है, तो हम लोग को दो अगर जो दिया हुआ रहता है, तो तीसरा तो अपने आप निकाल लेते हैं। जैसे में यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, एच बराबर क्या होता है, p² प्लस b², यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर होता है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे लंब बराबर निकलेगा, यानी कि AB बराबर निकलेगा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये h², यानी कि कितना हो जाएगा, 3√10 इसका होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, b यानी कि x का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं AB। तो AB यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रूट अंडर में आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये तो रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 90 आ जाएगा, और माइनस का x² हो गया। इतना हमारा ये निकल गया दोनों भुजा। अब यहाँ पे चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न यहाँ पे पढ़िए, कह रहा है यदि छोटी भुजा को 3 गुना, छोटी भुजा इसको अब P मानते हैं और इसको Q मानते हैं और इसको R मानते हैं। क्या बोला है, छोटी भुजा। तो छोटी भुजा हम यहाँ पे क्या माने थे, BC थी, इसको QR। तो कह रहा है 3 गुना, तो 3x ले लेते हैं। 3 गुना में क्या हो जाएगा, 3x। और कह रहा है बड़ी भुजा को दुगना कर दिया जाए, तो बड़ा भुजा हमारा यहाँ पे कितना निकला, अंडर रूट 90 - x²। इसको दुगना कर दिया था, 2 में गुना कर देंगे और रूट अंडर क्या हो जाएगा, 90 - x², 90 - x का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा हो जाता है 9√5। तो हमारा कर्ण हो जाएगा 9√5 सेंटीमीटर में है, तो रहेगा वैसा ही। अब यहाँ पे प्रश्न से, अब प्रश्न से हम लोग समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं, तो एक संबंध होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, यहाँ पे PQ का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर बराबर में PR का स्क्वायर। यानी कि हम लोग क्या पढ़े हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता है AC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण के बराबर रहता है। दो भुजाओं को जोड़ने पर उसका स्क्वायर करके जोड़ने पर कर्ण के बराबर हो जाता है। ये हम लोग एक संबंध पढ़े, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान को रख देंगे। देखिए PQ, तो PQ हमारा कितना है, तो 2 रूट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2 अंडर रूट कितना है, तो 90 - x का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, और प्लस अब QR कितना है, 3x। तो 3x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू PR। तो PR हमारा 9√5 है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9√5 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे ये स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, यानी कि 4 में यहाँ से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस में x का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस रहेगा, 3 - 3 9x का स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर में, देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, 81 में 5 से गुना कर देंगे तो 81 में मैं यहाँ पे 5 से गुना कर लेता हूँ, 81 में 5 से, कि 5 8 5 40, 405 आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 405। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, 9 चौको 36 यानी कि 360 एक्स, सॉरी 360 और माइनस में 4x का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पे 405। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा हमारा 300, इसको हम उस साइड ले चले जाते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए घटाएंगे 9x स्क्वायर में से यहाँ पे कितना घटेगा, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5x का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 360 और माइनस में क्या हो जाएगा 405 और इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, आगे में काम कर लेते हैं फटाफट हम लोग। ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे में काम करते हैं। देखिए इसको क्या करना, घटाना है, तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा 45 आएगा। ठीक है ना, और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 5x का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 45 हो जाएगा और 9 पचे 45 कट गया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर बराबर में क्या है 9, तो स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं तो x बराबर क्या हो जाता है √9। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकलता है हमारा +-3 में, तो हम लोग x का वैल्यू प्लस में लेंगे यानी कि 3 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू यानी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा हम लोग x माने तो x बराबर हमारा 3 आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, क्या लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा, तो यहाँ पे निकाल लेंगे समकोण, लिख लीजिएगा समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा बराबर, तो बड़ी भुजा हम लोग क्या निकला है AB बराबर √90 माइनस में x का स्क्वायर, तो x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो अंडर क्या हो जाएगा 90 और माइनस में x का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे अंडर कितना हो जाएगा 90 और माइनस में क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या √81, तो यहाँ पे निकलेगा क्या हमारा ±9 में निकलेगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया, जो कि बड़ी भुजा आ गया हमारा कितना 9। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा बराबर कितना आया है, यहाँ पे लिख सकते हैं छोटी भुजा हमारा है 3 सेंटीमीटर और बड़ी भुजा यहाँ पे आया है 9 सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया ना, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आपको समझ में ही आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।